भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे प्रधानमंत्री ने दुबई में एक सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि अब दुनिया को भ्रष्ट सरकारों की जरूरत नहीं है। सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो सबको साथ लेके चले, जो जन भावनाओं का आदर करे और जो सभी के कल्याण के लिए कल्याण की भावना से काम करे। बहुत अच्छा भाषण था हमारे प्रधान सेवक का, लेकिन ये कितना विद्रूपता भरा भाषण इसे कहा जाए कि देश में मोदी की सरकार देश की जनता को बेहाल किए हुए है। जिस देश की वो मतलब सरकार में प्रधानमंत्री हैं, उसी देश की जनता को देश की राजधानी दिल्ली में आने के लिए ऐसे ऐसे कठोर प्रयत्न किए गए हैं, जतन किए गए हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा की हुई हैं कि वो दिल्ली ना आ सके। ये कैसा जो है समावेशी सरकार कहा जाएगा इसको। देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के रहते हुए देश के हर नागरिक को हर जगह जाने की आज़ादी है। दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ पर मोदी की सरकार है, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सत्ता है। तो वहाँ आने से देश के किसानों को रोका जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ तक कि राजस्थान के भी जो है किसानों को रोका जा रहा है। तो ये क्या है? उनके ऊपर ज्यादती की जा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके ऊपर बैलेट जो है के जरिए उनको रोका जा रहा है। तो ये जो है इस तरह का जो कार्य है कि रबड़ की गोलियों से जनता को रोका जाए, अश्रु गैस से जनता को रोका जाए, लाठियों से जनता को रोका जाए, तो ये क्या समसामयिक सरकार है जिसका बयान जिसका बखान नरेंद्र मोदी अबू धाबी में कर रहे थे। उन्होंने वहाँ के सुल्तान जायद का बहुत ही जो है ना अच्छे उनके लिए शब्द कहे और उनको कहा कि भाई वो तो बहुत ही सूझबूझ वाले सुल्तान हैं, जनता की कदर करते हैं, जनता के हितों का ख्याल रखते हैं। तो जब ये जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि वो एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे शासक हैं, तो प्रधानमंत्री को खुद भी वैसा ही बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्या उनको भी देश के अवाम का ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश की जनता के लिए क्या किया? एक भी चीज नहीं है जिसको वो कह सके कि भाई हमने ये काम किया है जनता के हित में। तो एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो धन्ना सेठों के इशारे पे चल रही है, जो आरएसएस के इशारे पर चल रही है। देश में सब तरफ त्राही त्राही है, जनता त्राहीमाम त्राहीमाम चिल्ला रही है, लेकिन हमारे
प्रधान सेवक को तो इससे कोई वास्ता ही नहीं। 2 दिन के लिए अबू धाबी में गए, वहाँ मंदिर का उद्घाटन करा। तो ये देखना चाहिए कि एक मुस्लिम देश में मंदिर की स्थापना हो रही है, और हमारे देश में जो कि जहाँ पर कोई सुल्तान नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई राजा नहीं है, प्रजातांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदें और मदरसे ढाए जा रहे हैं। अब मतलब ये देखकर बड़े एक ऐसा आश्चर्य होता है कि हमारा प्रधानमंत्री बोलने में कितना पटु है, वाक चातुर्य में कितना कुशल है, दूसरों को लुभाने वाली बातें कर सकता है, लेकिन उसका खुद का आचरण कितना कलुषित है, इसका उसे ख्याल नहीं है। हमारा देश आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है, लेकिन वो लोगों को ऐसा दिखाता है कि भाई हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है? अगर तरक्की हो रही है तो कारपोरेट के लोगों की हो रही है, कारपोरेट जगत की हो रही है, उनका जो है कारोबार बढ़ रहा है। लेकिन हमारे देश में आम जनता पिस रही है, परेशान हो रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए